1920 के दशक के अंत तक स्टालिन यूएसएसआर के निर्विवाद नेता बन चुके थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ा सवाल था। क्या सोवियत संघ पश्चिमी शक्तियों के बराबर औद्योगिक ताकत बन सकता है? स्टालिन का जवाब था हां, और बहुत तेजी से। 1928 में उन्होंने शुरू किया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, पहला पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। इस योजना का लक्ष्य यूएसएसआर को एक कृषि प्रधान देश से एक भारी औद्योगिक महाशक्ति बनाना था। स्टील, कोयला, मशीनें, टैंक, हथियार, यही इस नए युग की धड़कनें थीं। मिलों, कारखानों और बांधों का तेजी से निर्माण किया गया। यूक्रेन, ओरल और साइबेरिया यूएसएसआर की नई औद्योगिक रीढ़ बन गए। हजारों मजदूर नई फैक्ट्रियों में काम करने लगे। यूएसएसआर धीरे धीरे एक स्टील एम्पायर में बदलने लगा, लेकिन इस विकास की कीमत भी थी। सरकार ने कृषि का राष्ट्रीयकरण किया, जिसे कलेक्टिवाइजेशन कहा गया। इससे लाखों किसानों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। कुछ जगह भूख और विरोध बढ़ा और हालात काफी कठिन हो गए। फिर भी स्टालिन की नीति रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि वे मानते थे कि अगर यूएसएसआर 10 वर्षों में तेजी से विकसित नहीं हुआ तो दुनिया उसे पीछे छोड़ देगी। इस कठोर योजना के कारण यूएसएसआर की औद्योगिक क्षमता तेजी से बढ़ी। 1930 के दशक के अंत तक सोवियत संघ दुनिया के 3 सबसे बड़े औद्योगिक देशों में शामिल हो गया। नई फैक्ट्रियों में टैंक बनाए गए, विमान तैयार हुए और हथियार उद्योग तेजी से विकसित हुआ, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत जीत की रीढ़ बना। स्टालिन का यह औद्योगिक युग 2 चेहरों वाला था। एक तरफ अद्भुत विकास और दूसरी तरफ कठोर नीतियां और मानव पीड़ा। लेकिन यह सच है कि इसी दौर ने यूएसएसआर को एक वैश्विक महाशक्ति का दर्जा दिलाया। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में जानिए स्टालिन युग के अंधेरे पहलू, गुलाग, दमन और महान शुद्धिकरण की कहानी।